हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, शांति स्वीट्स स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। 2 sizes of boxes were required. The bigger of dimensions 25 centimeter, 20 centimeter, 5 centimeter, and the smaller of dimensions 15 centimeter into 12 centimeter into 5 centimeter. For all the overlaps, 5% of total surface area is required extra. If the cost of the cardboard is rupees 4 for 1000 centimeter square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या है। एक शांति स्वीट स्टॉल है और इसको अपनी स्वीट्स को पैक करने के लिए कुछ कार्डबोर्ड बॉक्सेस की ज़रूरत है। 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड और उसे अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए 2 साइज़ के बॉक्स ज़रूरत हैं। द बिगर ऑफ डायमेंशंस 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। 2 तरह की बॉक्सेस चाहिए, कुछ तो बिगर चाहिए और कुछ स्मॉलर चाहिए। तो बिगर की जो डायमेंशंस है वो ये दी हुई हैं, एंड द स्मॉलर ऑफ डायमेंशंस 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। और कुछ बॉक्सेस स्मॉलर चाहिए तो उनकी भी डायमेंशंस दी हुई हैं। साथ में और क्या दिया है, फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। तो जो बॉक्सेस बनेंगी ना, उन बॉक्सेस को पैक करने के लिए जो 5% एक्स्ट्रा ओवरलैप की ज़रूरत होगी, वो ओवरलैप क्या है अभी मैं आपको बता दूंगी। तो जो एक्स्ट्रा ओवरलैप है वो कितना है, 5% लेना है हमें। और साथ में इसकी जो है कॉस्ट दी हुई है ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1000 सेंटीमीटर एरिया के लिए 4 रुपए लगते हैं। तो हमें जो टोटल जो भी हमारा एरिया फाइंड होगा उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी। और साथ में और एक चीज़ हमें यहाँ पर और बताई गई है कि 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, मतलब जो 2 तरह के बॉक्स हम ले रहे हैं, बड़े और छोटे जो 2 बॉक्सेस ले रहे हैं हम, तो बड़े बॉक्सेस भी हमें 250 चाहिए और जो छोटे बॉक्सेस है वो भी 250 चाहिए। मतलब कि टोटल हमें 500 बॉक्सेस चाहिए। ठीक है, बड़े बॉक्सेस भी 250 चाहिए, छोटे बॉक्सेस भी 250 चाहिए। तो टोटल जो 500 बॉक्सेस आ रहे हैं, 500 बॉक्सेस हमारे पास आ रहे हैं, उसके लिए कितना कार्डबोर्ड ज़रूरत है उसका कॉस्ट हमें फाइंड करना है। अब जो हमारे पास स्वीट की बॉक्स होती है वो किस तरह की होती है, देखिए मैंने यहाँ पर एक कुछ ऐसा मॉडल सा बना रखा है, छोटा सा मॉडल है। आप इसे एक छोटा सा स्वीट का बॉक्स, मिठाई का डिब्बा समझ सकते हैं। कुछ उस तरह का दिख रहा है आपको, देखिए खोल के दिखाती हूँ। हालांकि मिठाई इसके अंदर नहीं है, कोई स्वीट नहीं है, लेकिन ये कुछ उसी तरह का दिख रहा है आप लोगों को। ये देखिए इस तरह का होता है मिठाई का डिब्बा। तो ऐसे हमें कितने बॉक्सेस बनाने हैं, वो जो शांति स्वीट स्टॉल है उसको ऐसे 500 बॉक्सेस बनाने हैं, लेकिन अलग अलग साइज़ के। समझ लीजिए कि ये बड़ा वाला बॉक्स है, ये एक बड़ा मिठाई का डिब्बा है, और इसी तरह का बिल्कुल छोटा भी मिठाई का डिब्बा बनाना है, वो भी 250 बनाने हैं। दोनों के हमें दिया गया है कि बड़ा वाला भी 250 बनाना है और जो छोटा वाला बॉक्स है वो भी 250 बनाना है। और इस क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन के बीच में एक आया हुआ था कि 5% एक्स्ट्रा ओवरलैप भी लगना है। वो एक्स्ट्रा ओवरलैप क्या है, देखिए जो मिठाई का डिब्बा होता है वो क्यूबॉइड की शेप का है, लेकिन यहाँ जो क्यूबॉइड होती है ना वो कुछ इस तरह की शेप की होती है। देखिए इसमें ये दिख रही है आपको, एक क्यूबॉइड की शेप का है। वैसे तो ये मैच बॉक्स है, ये क्यूबॉइड की शेप का है। और ये जो मिठाई का डिब्बा है, इन दोनों में फ़र्क क्या है तो दोनों क्यूबॉइड, लेकिन फ़र्क क्या है इसमें और इसमें। क्यूबॉइड के अलावा ये जो मिठाई का डिब्बा होगा ना, इसमें देखिए ये एक्स्ट्रा, इसको पैक करने के लिए ये एक्स्ट्रा बन रहा है। यहाँ पर देखिए ये है एक्स्ट्रा ओवरलैप, चारों तरफ से बन रहा है। ये देखिए क्यूबॉइड तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए था, ऊपर ये वाली सरफेस होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा ओवरलैप आ रहा है वो ये दिख रहा है, ये चार तरफ दिख रहा है, चारों तरफ इसे पैक करने के लिए ये मुड़ा हुआ है, इसे कहेंगे हम एक्स्ट्रा ओवरलैप। और ये जो है वो 5% है। ये 5% एक्स्ट्रा भी जो है, हम जब एरिया निकालेंगे ना, तो ये जो 5% एक्स्ट्रा ओवरलैप है इसका भी एरिया फाइंड करेंगे और जो टोटल एरिया निकला होगा उसमें प्लस कर देंगे, तो ये पूरे इस स्वीट बॉक्स का एरिया हमारे पास निकल के आ जाएगा।
देखिए क्वेश्चन में था फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। तो ये ओवरलैप मैंने आपको समझा दिया इस मॉडल को दिखा करके। ये देखिए ये था, ये 5% एक्स्ट्रा ओवरलैप क्या था, ये वाला जो आ रहा है पोर्शन, ये देखिए कवर हो रहा है, ये ऐसे ये कवर हो रहा है, चारों तरफ से है। यही 5% एक्स्ट्रा ओवरलैप है जो हमें टोटल सरफेस एरिया में ऐड करना है। अब जो है आगे मैं इसे बना के दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने फिगर बना रखी है। मान लीजिए कि ये जो है बड़ा वाला स्वीट बॉक्स है, ये बिगर स्वीट बॉक्स है। इसकी डायमेंशंस हमें दी हुई हैं 25 सेंटीमीटर क्रॉस 20 सेंटीमीटर क्रॉस 5 सेंटीमीटर। तो ये हम लेंथ ब्रेड्थ और हाइट समझ लेते हैं। लेंथ जो है मैंने 25 सेंटीमीटर ले ली, ब्रेड जो है वो 20 सेंटीमीटर ले ली और हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर ले ली। इसमें दिया हुआ था ना 25 सेंटीमीटर क्रॉस 20 सेंटीमीटर क्रॉस 5 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ले ली। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है फॉर बिगर बॉक्स। अब ये जो है मैंने कैपिटल लेटर में ले लिया है क्योंकि यहाँ पर हमें 2 बॉक्सेस लेने हैं, तो दोनों में अगर मैं स्मॉल लेटर लेती हूँ तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैंने लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को जो है वो कैपिटल लेटर में लिख लिया है। तो यहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट मैंने लिख दी। लेंथ है 25 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 20 सेंटीमीटर, हाइट है 5 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, ये जो बॉक्स बन रहा है इसका एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ही होना चाहिए क्योंकि पूरी तरह से कवर्ड बॉक्स है ये। और कितने बॉक्सेस चाहिए, बड़े वाले 250 बॉक्सेस चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बिगर बॉक्सेस। ये कैसे निकलेंगे, ये क्यूबॉइड की शेप है तो ये निकलेगा 250 बॉक्सेस है तो पहले 250 लिख लेते हैं और इनटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की शेप है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर फिर हमने लिख दिया 250 इंटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल बी। एल और बी और एच मैंने कैपिटल लेटर में लिया हुआ है इसलिए इसे लिख दिया मैंने एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब 250 इंटू 2 ये बन गया 500 और एल बी और एच की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। एल है 25, बी है 20, फिर बी एच हो गया 20 इंटू 5 और एल एच हो गया 25 इंटू 5। 500 25 इंटू 20 ये बन गया 500, 20 इंटू 5 ये बन गया 100 और 25 इंटू 5 ये हो गया 125। अब जो है हम ये 500 प्लस 100 प्लस 125 इनको प्लस कर लेते हैं। मैं इसको रफ में थोड़ा सॉल्व कर देती हूँ। ये है हमारे पास 500 प्लस 100 प्लस 125, ये प्लस किया, ये आ गया 725। 725। अब जो है 500 के साथ में 725 जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करके इसको भी मैं रफ में थोड़ा सॉल्व कर देती हूँ। 725 इसमें हमें 500 का मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये 2 ज़ीरो तो लास्ट में ऐसे लगा देते हैं। अब 725 में मैं 5 का इंटू कर देती हूँ। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 12, 5 7 ज़ा 35 और 36। तो ये आ गया 362500। 362500 और एरिया है और इसकी यूनिट सेंटीमीटर में दी हुई है तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है 362500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 250 बिगर बॉक्सेस का एरिया निकल के आ गया। अब हमारे पास दूसरे भी साइज़ की बॉक्स है जो छोटे साइज़ की है, तो यहाँ पर भी मैंने देखिए यहाँ एक रफ फिगर बना के रखी है। ये स्मॉलर स्वीट बॉक्स है, इसकी डायमेंशन दी हुई है 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो ये भी हम लेंथ ब्रेड्थ और हाइट समझ लेते हैं। ये हमको दिया हुआ था 15 सेंटीमीटर क्रॉस 12 सेंटीमीटर क्रॉस 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ले ली। लेंथ मैंने ले ली है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ले ली है 12 सेंटीमीटर
और हाइट ले ली 5 सेंटीमीटर। और ये जो छोटे बॉक्सेस है वो भी 250 चाहिए, और इसके लिए भी हमको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ही आना चाहिए, पूरा कवर्ड बॉक्स है। तो ये देखिए यहाँ लिख दिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 स्मॉलर बॉक्सेस, और ये भी बिल्कुल उसी तरह निकलेगा जैसे हमने बिगर बॉक्स का निकाला था। तो ये इसको भी हम लिख लेते हैं, 250 है ना टोटल, तो 250 इंटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। शेप तो ये भी क्यूबॉइड की ही है। अब ये लिख लिया मैंने 250, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा लेते हैं 2LB। अब इसे मैंने स्मॉल लेटर में लिया था ताकि आपको समझ में आ जाए, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हर बार LB और H आप अगर एक ही लेटर में लिखेंगे, स्मॉल या स्मॉल में ही लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए मैंने बड़े वाले के लिए कैपिटल लेटर यूज़ कर लिया था, और छोटे वाले के लिए जो स्मॉलर बॉक्स है उसके लिए मैंने स्मॉल लेटर में यूज़ किया है। तो अभी हो गया LB प्लस BH प्लस LH। अब यहाँ पर भी सारी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। अब यहाँ सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। लेंथ है 15, ब्रेड्थ है 12, प्लस P इंटू एच, ब्रेड्थ है 12, हाइट है 5, फिर है L इंटू एच 15 इंटू 5, 250 इंटू 2 ये बन गया 500, 15 इंटू 12 ये आ गया था 500, 15 इंटू 12 हो गया 180, 12 इंटू 5, 12 5 ज़ार 60, और 15 इंटू 5, 15 5 ज़ार 75। अब जो है हम ये तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं, 180 प्लस 60 प्लस 75, ये प्लस होके आ जाएगा 315। अब 500 में 315 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 0 है तो 2 0 पहले लगा लिया। अब 5 से मैं इंटू कर देती हूँ उसको, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5 और 2 7, 5 3 ज़ार 15। तो ये आ गया 157500। और यूनिट एरिया फाइंड करना था तो ये इसकी यूनिट हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो है बिगर बॉक्स का भी एरिया निकल के आ गया, स्मॉलर बॉक्स का भी एरिया निकल के आ गया। अब हमको जो टोटल कार्डबोर्ड लगेगा वो पूरे 500 बॉक्सेस के लिए लगेगा। वो कैसे निकालेंगे, जो हमारा छोटे वाले बॉक्स का एरिया आया है और जो बड़े वाले बॉक्सेस का एरिया आया है, इन दोनों का एरिया जो है हम प्लस कर देंगे, तो टोटल 500 बॉक्सेस का एरिया निकल के आ जाएगा। तो जो टोटल एरिया ऑफ 500 कार्डबोर्ड बॉक्सेस है वो क्या होना चाहिए, जो हमारा बिगर बॉक्स का एरिया आया था वो आया था 362500 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो स्मॉलर बॉक्स है वो अभी मैंने निकाल दिया 157500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को प्लस करके जो टोटल 500 बॉक्सेस है उसका एरिया निकल जाएगा। अब ये जो है हम प्लस करके देख लेते हैं क्या। इसे मैं रफ में सॉल्व कर रही हूँ। ये 362500 ये बड़े वाले बॉक्स का था, और छोटे वाले बॉक्स का आया था 157500। जो टोटल है वो इनका ये हो जाएगा 0 0 5 और 5 10, 7 और 3 10, ये हो गया 12, ये आ गया हमारा 520000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल 500 जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस लगने हैं मिठाई के, उसका एरिया निकल के आ गया 520000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल 500 कार्डबोर्ड बॉक्सेस का एरिया निकल गया। अब इसके बाद क्या निकालना था, आपको बताया था कि जो 5% एक्स्ट्रा ओवरलैप लग रही है, ये जो ओवरलैप थी ये भी एक्स्ट्रा है, और ये ओवरलैप जो है ये भी तो कार्डबोर्ड से ही बनी हुई है ना, कार्डबोर्ड से ही बनी हुई है, तो इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। और ये जो 5% एक्स्ट्रा जो ये चार तरफ लगा हुआ था ना, मुड़ रहा है, ये जो चार तरफ बॉक्स में जो मुड़ जा रहा है ये एरिया, ये जो ओवरलैप है, इस ओवरलैप का एरिया जो निकाल करके ये जो टोटल हमारा एरिया निकला हुआ है इसके साथ हम प्लस कर देंगे। अब ये जो 5% एक्स्ट्रा ओवरलैप है वो कैसे निकलेगा, 5%। 5% का क्या मतलब होता है, 5/100। और ये किसका 5% है, ये जो टोटल एरिया निकल रहा है इसी का 5% था। तो यहाँ पर इसमें इंटू कर देते हैं 520000 सेंटीमीटर स्क्वायर का। समझ में आ गया आप लोगों को, ये 5% एक्स्ट्रा ओवरलैप कैसे निकला। 5% का मतलब हो गया 5/100, और ये 5% किसका 5% है, ये जो एरिया हमारा निकला हुआ है टोटल इसी का 5% था।
तो इसीलिए इसमें हमने ये 520000 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 को हमने काट दिया तो बचा क्या, 5 × 5200। इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 1 6 26। ये आ गया 26,000। और ये भी एरिया है तो ये भी आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब ये जो 5% एक्स्ट्रा ओवरलैप है उसको क्या करना है, हमें इसी में तो ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये भी एरिया ही है, ये भी कार्डबोर्ड से ही बना है, तो ये भी इस कार्डबोर्ड के साथ ही प्लस होना चाहिए। अब जो टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड है वो क्या है, जो हमारा टोटल एरिया निकला था ये आया था हमारा 520000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो ये एक्स्ट्रा ओवरलैप आ गया 5% एक्स्ट्रा ओवरलैप, ये आ गया 26,000। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो जो हमारा टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड है दोनों बॉक्सेस, दोनों टाइप के बॉक्सेस को बनाने के लिए, वो निकल के आ जाएगा। ये प्लस कर देते हैं हम इन दोनों को। प्लस करने के बाद ये वैल्यू आएगी 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एक्स्ट्रा ओवरलैप के साथ में आ गया ये। अब जो है हमको कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड। कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एरिया इनटू रेट। तो एरिया हमारा आ चुका है 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेट दिया हुआ था क्वेश्चन में आपको ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ₹4 दिया हुआ है पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, पर है तो उसे डिवाइड करना पड़ेगा, पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे हम कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास रह गया 546 × 4। इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, 2 8 एंड 4 5 ज़ा 20 और 1 21। और ये कॉस्ट है तो रुपीज़ में ही आएगा वैल्यू, तो ₹2184। तो जो हमें कॉस्ट पूछी गई थी कि टोटल 500 कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाने के लिए कितने कॉस्ट लगेगी, उसका रेट दिया हुआ था, तो उस रेट के हिसाब से हमने पहले एरिया फाइंड किया, और एरिया फाइंड करने के बाद ये कॉस्ट हमने निकाल ली, रुपीज़ आ गई है 2184। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए हम अगली वीडियो देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।